रही पाकिस्तान की बात, वो तो है ही है उसके लायक। हम हमारे लायक का नहीं है वो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो हम 74 सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है और जो इंडियन मुस्लिम हैं उन्हें उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। रिसेंटली पाकिस्तान के एक शहर पेशावर के अंदर मस्जिद में एक सुसाइड अटैक किया जाता है जिसमें 100 से ज़्यादा शहादतें होती हैं और 200 से ज़्यादा जख्मी होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये न्यूज़ आती है कि इंडिया भी काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अटैक किया गया, इस पे इंडियन मुस्लिम का क्या रिएक्शन है, इंडियन मुस्लिम की क्या राय है, क्या सच में इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया के मुसलमान क्या कहते हैं इसके बारे में। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। हियर वी गो। क्या नाम है सर? ताजुद्दीन नाम है सर। सर क्या करते हो आप? ये चिकन शॉप है हमारा। अच्छा। पाकिस्तान की एक मस्जिद है पेशावर में जहाँ पर कल बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 65 लोगों की जान चली गई जो निर्दोष थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन पाकिस्तान रही पाकिस्तान की बात, वो तो है ही है उसके लायक। हमारे लायक का नहीं है वो पाकिस्तान। हम मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। और जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हमारे हिसाब से गलत हुआ। बाकी दुनिया जो जैसा समझे, लेकिन हमारे हिसाब से गलत हुआ। निर्दोष की जान गई हैं, वो निर्दोष की जान गई, वो अल्लाह ताला उनको शहादत नसीब अता फरमाएगा। उनको काफिरों में शुमार करेगा जिन्होंने बम ब्लास्ट करा है। अच्छा सर, इस तरीके की चीज़ें ये माना जाता है अल्लाह सबको रखता है, पालता है, उसकी इबादत करेंगे आप, उस जगह के ऊपर बम ब्लास्ट करना कितनी गलत मानसिकता को दर्शाता है। भाई क्या आखिर इस चीज से जाहिर करना चाहते हैं? इन लोगों की जान लेकर क्या जाहिर करना? सर, वो इंसान है ही नहीं, वो हैवान है, जानवर से भी बदतर है। जानवर को कम से कम समझ होती है कि हम इधर जाएंगे, वो जानवर से भी बेकार बदतर हैं। वो इंसान के लायक है ही नहीं, इंसानियत के लायक है ही नहीं। क्या कहेंगे चाचा? भाई इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि देखिए, ऐसा इनका कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं धार्मिक जगहों पर, अगर आतंक मचाते हैं, चाहे जिसकी जान जाए, हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, ईसाई की जाए, ये सब जो है सभी के दुश्मन हैं। चाहे हिंदू हो उसके भी दुश्मन है, मुसलमान पूरी मानवता के ही दुश्मन है। चाहे जो इनको, हमें लगता है धर्म से मतलब नहीं, इनको खौफ फैलाने से मतलब। इनका मकसद ही यही है कि आतंक फैलाओ और मतलब राज करो अपने हिसाब से। अच्छा, और उसके लिए इस्लाम का सहारा लो, इस्लाम को बदनाम करो। भाई सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जाए, ये इनसे जैसे ये कहते हैं तो इस्लाम को बदनाम ही तो कर रहे हैं भाई। किसी को मार रहे हैं और इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो इस्लाम बदनाम हो रहा है। जो कर रहे हैं वो इस्लाम, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं। अरे वो इंसान ही नहीं है भाई, हम तो कहते हैं इंसान ही नहीं है। अच्छा जी, इंसान के लायक नहीं है वो, इंसान के कहने के लायक नहीं है, रह गए हैं। पाकिस्तान ने बहुत समय तक आतंकवादियों को पाला। आपको याद होगा कि एक पेशावर में अटैक हुआ था जिसमें 140 बच्चों की जान चली गई थे। याद है आप लोग को? उसके जो दोषी थे उनको 1 साल पहले छोड़ दिया गया था। सुनने में आ रहा है कि उन्हीं लोगों ने फिर से अटैक किया है और उसकी जिम्मेदारी टीटीपी जो पाकिस्तान का तालिबान है उसने ली है। तो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को पालता रहा है, आज उसको उसका फल मिल रहा है, हमें लग रहा है। आप क्या कहेंगे? यही सही है जो आप कह रहे हैं, यही सही है कि जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। क्या करें? जो बोया जाएगा वही तो काटेंगे। हमने बबूल बोए हैं तो आम कहाँ से मिल जाएंगे हमें? जब हमने कांटे बिछाए हैं दूसरे के लिए तो गड़ेंगे हमारे पाँव में। ऊपर वाला इंसाफ हक का करता है, ना हक का नहीं करता है। आज के समय में कभी देखा होगा बीच बीच में बहुत सारे वहाँ के नेता ये बोलते रहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है। तो आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा जो लोग हमारे वहाँ के देख रहे हैं उनको आप बताएं। तो ये हमको लगता है कि दुनिया के अंदर जितना भी मुसलमान जाता है, कहीं भी जाता है, कोई अमेरिका, लंदन, जापान, तो वहाँ से जब घूम के आता है तो यही कहता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सुरक्षित और हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क है ही नहीं। ये मुसलमान कह रहा है। आप हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम, हिंदुस्तान हमारा है, इससे बेहतर हमारे लिए कोई वतन ही नहीं है। देखिए, हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी जाता है तो उसका ये मानना होता है कि हम किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो हम कमाने जा रहे हैं, हम बसने नहीं जाते हैं। क्यों? अच्छा, सही बात है ना?
बिल्कुल कमा के हम लोग आते हैं फिर अपना काम करते हैं। बेशक सही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जो आतंकवादी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भैया आप सुधर जाओ, ये सब चीज़ें ना करो, तो आप उनको बोल दीजिए, हो सकता है आपके कहने या किसी कहने से कुछ सुधर जाए। भाई ज़रूरत इसी बात की है कि देखिए जो लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं मस्जिदों में या मंदिरों में, कोई भी जो है आतंक फैलाते हैं, कत्लेआम करते हैं, ये तो हर धर्म नहीं कहता है कि ऐसा काम करें। बिल्कुल कोई धर्म नहीं कहता है, कोई धर्म में नहीं लिखा है कि ये शस्त्र उठाओ या गुनाहों को मारो। गुनाहों को मारो, कोई नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता है। चाहे इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, चाहे यहूदी का, किसी की धर्म में नहीं लिखा है कि देखिए हम लोग कितना मिल के रहते हैं। देखिए एक चीज मानो आप, कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी होती रहती हैं, बाकी तो सब लोग अपना मिल के रहते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होती है कभी। अगर इसी तरीके से पूरी दुनिया मिल के रहे तो लड़ाई झगड़े करने की जरूरत ही न पड़े। जी क्या कहेंगे भाई आप? मिल के रहने में ज्यादा सही कि लड़ने में? मिल के रहने में। है ना, जैसे हम लोग मिल, देखो भारत से ज्यादा अनेकता और एकता को कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के लाइन घर से मिल जाएंगे आपको, है ना, और आराम से लोग रहते हैं। देश है जहाँ पे सब सारे धर्म को एक सारे धर्म की मान्यता है, मतलब सबको जैसे को बराबर का हक मिला है। ऐसा वतन है कि सबको सारी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क जमहूरियत का हिंदुस्तान है और सबसे ज्यादा सुकूनियत का मुल्क है, सबसे बेहतर मुल्क है। अगर सुकून मिलता है तो यही मिलता है, सबसे सुकून की जगह है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया देखे। धन्यवाद। मुस्लिम सिख ईसाई कैसे रहते हैं। धन्यवाद। ठीक है। क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान। सर कल पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक बंदा गया, बम पहनकर उसने उड़ा लिया। उसमें 65 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। जब मस्जिदों में ये चीज़ें होंगी तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस तरीके की घटिया चीज़ें आजकल लोग मस्जिद में कर रहे हैं, बताओ, इस्लाम के नाम के ऊपर या जिहाद के नाम के ऊपर किसी भी तरीके से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर वहाँ पर लाके सारी चीज़ें की जा रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे इस्लाम में है, जहाँ तक कि हम लोग को मालूम है, ये पढ़े, ये सिखाया गया है कि कत्ल या किसी के तरीके से हैवानियत इस्लाम में तो है ही नहीं, और जो लोग करते हैं वो इस्लाम से खारिज हैं, वो केवल चोला ओढ़े हुए हैं, उनका कोई काम ये इंसानियत वाला नहीं है। वो सिर्फ चोला ओढ़े हैं कि मुसलमान हैं ये, और सारे कौम यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं। पाकिस्तान का ये तो इतिहास हम लोग बचपन से देखते आए हैं, ये मस्जिद में धमाका, वो मस्जिद में धमाका, ये तो होता रहता है, और यही हुआ होगा वहाँ पर। हालांकि बहुत दुखद है, वो बहुत बड़ी मस्जिद थी, हमने सुना है, बहुत ही ख़राब ये हुआ जो भी किया है। हम तो कहते पाकिस्तान सरकार खुद उसको ढूंढ के जो है खुलेआम बताए कि ये कौन है, वो कौन लोग हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, उसको सामने लाए, वो बताए। खाली राग अब लाला अपने से कुछ होता नहीं है, भाई बिल्कुल लाए सामने, कौन किया, किसने किया, मुसलमान ने किया, ईसाई ने किया, क्रिश्चन ने किया, हिंदू ने किया, कोई भी हो, किसी से राग अलापना, किसी से कह देना इसने किया, अरे सामने लाओ भाई। अच्छा सर, आपको हम बता दें, तहरीके तालिबान है, पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, उसने उसकी जिम्मेदारी ले ली कि हमने किया, उसने कबूल किया, उसके कमांडर आए, उन्होंने बोला कि हमने किया है। एक स्टेटमेंट जारी हुआ जियो न्यूज़ करके, जो पाकिस्तान का चैनल है। उसके बाद में वहाँ की मीडिया, वहाँ के नेता कहीं ना कहीं इसको भारत से लिंक कर रहे हैं कि भारत के लोगों ने ये कराया है, भारत ने करवाया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए तालिबानियों को छूट तो अमेरिका ने दे दी है, जाओ भैया पूरे जहां में आतंक करो, वो तो एक सर्टिफिकेट अमेरिका ने ठोक दिया है कि जाइए भैया आतंक करिए। वो तो उनका काम ही वो करेंगे भाई, क्योंकि अमेरिका ने उसको छूट दिया है इसीलिए। लेकिन सर पाकिस्तान भी तो बहुत सपोर्ट कर रहा था, जब आप अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई थी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज उन्हीं के ऊपर बम ब्लास्ट करे तब खराब लग रहा है उनको। नहीं, वो दिमाग से सपोर्ट होता नहीं है ना, वो दिल से होता है। मुसलमान भाई हैं, कुछ भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन मुस्लिम का रिएक्शन देखा, इंडियन मुस्लिम की राय आपने जानी, और मेरा भी यही ख्याल है कि
जो इंसान मस्जिद के अंदर या फिर किसी मंदिर के अंदर से अटैक करता है, इस अटैक की जिम्मेदारी लेता है, या फिर जो अटैक करवाता है, ऐसे इंसान का ना कोई धर्म है ना कोई दीन है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे इंसान को इंसान कहना भी एक शर्म की बात है। तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की, इंटरनेशनल मीडिया को ये बताया कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो रही है, पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं, आए दिन ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। इन वाकयात की वजह से पाकिस्तान की इमेज मजीद खराब हो रही है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान को अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से, जहां पर भी आपको ऐसे वाकयात होते नजर आ रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उससे सामने लेकर आना चाहिए। जो भी इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या फिर इंडियन हो या फिर किसी और मजहब का हो, उसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।